बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा हमने लास्ट टाइम जो लेक्चर डिस्कस किया था वो था सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो आज हम जो लेक्चर यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं जिस टॉपिक के ऊपर, उसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर है टोटली वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर होगा और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने इस टॉपिक को एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर कवर करना है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है लेक्चर हमारा, ये आपकी पेज नंबर बुक का पेज नंबर 56 वहाँ पर ये कंप्लीट ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सबसे पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। इसके अंदर क्यों दो कन्वर्जिंग लेंस होती हैं, यानी कि दो कन्वेक्स लेंस होती हैं। कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस। इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंस, वन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस एंड अदर इज कॉल्ड आई पीस, यानी कि जो उसके दूसरा जो लेंस होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? आई पीस। एक का नाम हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, दूसरे का नाम क्या है हमारे पास? आई पीस। और आगे भी लिखेंगे इसी डेफिनेशन के अंदर, इट इज यूज टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसके जो हमारे पास स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, इनके स्ट्रक्चर को हम डिटरमिन करने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं बेटा? हम उसके लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा। ये डेफिनेशन थी। डेफिनेशन के अंदर अब क्या करना है कि आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर टू कन्वर्जिंग लेंस हम यूज़ करते हैं और एक को हम क्या नाम देते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस, और दूसरे का नाम क्या होता है हमारे पास? आई पीस। इट इज़ यूज टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। इससे हम क्या करते हैं? स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर को डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ये आपकी डेफिनेशन जो है पेज नंबर 56 पर नोट की हुई है। जी बेटा, डेफिनेशन क्लियर होगी आपको? ये डेफिनेशन आपने लॉन्ग क्वेश्चन के स्टार्ट में लिखनी है, ठीक है। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट आता है इसके अंदर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सेकेंड पार्ट, बेटा सेकंड पार्ट में हम इसके डिस्कस करेंगे इसके कुछ फीचर्स के, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है। फीचर्स का मतलब है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की प्रॉपर्टीज क्या हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है, ठीक है। तो आपको पता है कि हमने कहा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हम दो लेंस को यूज़ करते हैं। तो जब आप दो लेंस को यूज़ करेंगे तो जाहिर बात है उसकी जो मैग्नीफिकेशन है, जो देखने की जो सलाहियत है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो पहला पॉइंट, जब पहली फीचर क्या बनेगी? इट गिव्स ग्रेटर मैग्नीफिकेशन देन, आप कह सकते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी कि इसकी जो मैग्नीफिकेशन है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की ज़्यादा है। इट्स मैग्नीफिकेशन इज ग्रेटर देन सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा? इट हैज लेस फोकल लेंथ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। कि यहाँ पर जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी बेटा? वो कम होगी, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है बेटा। तो हमने अभी तक दो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए हैं। एक हमारे पास क्या है? इट गिव्स ग्रेटर मैग्नीफिकेशन देन सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी कि ये जो मैग्नीफिकेशन है इसकी वो सिंपल माइक्रोस्कोप से ज़्यादा होती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इट हैज़ लेस फोकल लेंथ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। जो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस हम यूज़ करते हैं उसकी जो फोकल लेंथ है बेटा वो बहुत कम होती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो फोकल लेंथ है
इसकी बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस की वो लेस देन 1 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो इसकी ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो लेस देन 1 सेंटीमीटर होती है। तो उसके बाद तीसरी इसकी जो फीचर है बेटा वो ये है, द आई पीस हैज ग्रेटर फोकल लेंथ। जो यहाँ पर आई पीस है, इस जो लेंस आई पीस वाली लेंस है उसकी फोकल लेंथ क्या होगी बेटा, उसकी ज़्यादा होगी। तो आप कह सकते हैं कि उसकी जो फोकल लेंथ है वो ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर होगी, ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर। जो आई पीस है इसकी जो फोकल लेंथ है वो ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर होगी। तो हमने जो अभी तक डिस्कस किए हैं इसके 3 फीचर्स हैं। पहला फीचर क्या है कि इट गिव्स ग्रेटर मैग्नीफिकेशन देन सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, यानी कि इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो सिंपल माइक्रोस्कोप से ज़्यादा है। इट हैज़ लेस फोकल लेंथ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, इसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी बेटा, वो कम होगी ऑब्जेक्टिव लेंस की। द आई पीस हैज़ ऑफ ग्रेटर फोकल लेंथ, जो आई पीस है, जो सेकंड लेंस हमारे पास आई पीस वाला है उसकी जो फोकल लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर से ग्रेटर होगी, ठीक है बेटा। यहाँ तक इसके हमने 2 पॉइंट अभी तक डिस्कस किए हैं, एक इसकी डेफिनेशन डिस्कस की है और इसके बाद इसके फीचर्स डिस्कस किए हैं, और इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसके मैग्नीफिकेशन की तरफ। यहाँ तक बेटा अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अभी तक हमने सिर्फ डेफिनेशन और इसके जो फीचर्स है 3 वो डिस्कस किए हैं, ठीक है बेटा। अब ये नोट कर लें तो हम इसके बाद इसकी मैग्नीफिकेशन को डिस्कस करते हैं। जी बेटा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो है मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन में आपने बेटा क्या डिस्कस करना है कि ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये मैग्नीफाई कैसे करता है ऑब्जेक्ट को, ये देखता कैसे है, ठीक है। तो ये मैंने सिंपल रे डायग्राम बताई है जिसमें क्या करना है, ये हमारे पास एक लेंस है, ठीक है। ये पहले लाइन ड्रॉ करनी है, इसके बाद यहाँ पर ह्यूमन है, यहाँ से इंसान देख रहा है इसे, ठीक है। अब यहाँ पर ये आई पीस है, मैंने पहले बताया था ना कि इसके हम 2 लेंस यूज करते हैं हम, ठीक है, एक आई पीस और दूसरा क्या था, ऑब्जेक्टिव लेंस। अब देखें जो हमारी आँख के पास लेंस होगी, ठीक है, यानी कि जो हम लेंस हमारी आँख के पास बिल्कुल पास होगी उसको हम क्या नाम देंगे, आई पीस। तो ये लेंस हमारे आँख के पास है तो इसे हम क्या नाम देंगे, आई पीस। और ये हमारी दूसरी लेंस है, ठीक है, ये वाला लेंस ये ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास है, इस ऑब्जेक्ट को हमें देखना है तो इस ऑब्जेक्ट के पास ये लेंस है तो हम इसको क्या नाम देंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस का नाम देंगे, ठीक है बेटा। अब हमारे पास देखें ये हमारे पास एक फोकल और प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो अब इस ऑब्जेक्ट की जो रेज हैं, आपको पता है जब ऑब्जेक्ट के अंदर से जो रेज निकलती हैं, तो मैंने जब रे डायग्राम को डिस्कस किया था उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जब ये रे डायग्राम आती है, फर्स्ट रे क्या करती है, फोकल पॉइंट से पास होती हुई इस लेंस के साथ टकराती है, ठीक है। और दूसरी जो रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई विदाउट डेविएशन इसके साथ यहाँ पे जाके आगे पास हो जाती है, ठीक है। अब देखिए ये जो पॉइंट है जहाँ पर दोनों पॉइंट कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पर इमेज बनेगी, एक इमेज यहाँ पर बनेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने 2 लेंस यूज किए हैं, दोनों लेंस के फंक्शन यहाँ पे हमने डिस्कस करने हैं। तो पहली लेंस ने क्या किया, इस पॉइंट पर आके इमेज बना दी है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो दूसरी लेंस है ये वाली आई पीस, ये क्या करेगी, इस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करेगी। हमें क्या करना था, इमेज को मैग्नीफाई करना था। तो ये जो इमेज है ये बहुत छोटी है, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस आई पीस को क्या करेंगे, इसके पास रखेंगे। जब आई पीस इसके पास रखेगा तो ये वाली जो इमेज है ये एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिएक्ट करेगी, क्या बेटा, यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट रिएक्ट करेगी, ठीक है। अब दोबारा सुन लें कि यहाँ से इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज यहाँ पर बनी ये बहुत स्मॉल थी, हमें इमेज ज़्यादा बड़ी चाहिए थी, तो इसके लिए हमने 2 लेंस यूज़ किए थे। हमने पहले क्या कहा था कि मैग्नीफिकेशन के लिए हम यहाँ पर 2 लेंस को यूज़ कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आई पीस। अब इसकी जो इमेज यहाँ पर बनेगी ये स्मॉल होगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, आई पीस को यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो जब आई पीस यहाँ पर प्लेस करेंगे, अब देखिए ये जो इमेज यहाँ पर ये एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी, यहाँ पर क्या बिहेव करेगी बेटा, एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो रेज हैं इस ऑब्जेक्ट की जो यहाँ से रेज मिलेंगी और यहाँ से हमारे जो जब हम ऊपर से देख रहे होंगे उस ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ से जो रेज हैं, यहाँ से जो रेज क्या करेंगी, इस लेंस के साथ टकराएंगी हमारे देखने की,
और उसके बाद ये इसकी जो हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे वो यहाँ पर आकर हमें इमेज क्लियर बताना शुरू कर देगा, यानी कि यहाँ पर। तो ये जो इमेज है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमें क्लियर इमेज प्रोवाइड कर रहा है। अब देखिए आप, ये जो इमेज है ये वाली, इसकी निस्बत ये वाली इमेज बहुत बड़ी है। तो इसका ये फ़ायदा हुआ दो लेंस यूज़ करने का कि हमारे पास जो इमेज की जो क्वालिटी वो बेहतर से बेहतर हो गई है। ठीक है बेटा। अब देखें यहाँ से इस लेंस से लेके इस ऑब्जेक्ट तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, वो उसको मैंने एल के साथ शो किया है। ठीक है। और यहाँ से लेके, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से लेके इस आई तक यानी जो डिस्टेंस है उसको हमने किसका नाम दिया बेटा, डी का नाम दिया है। क्लियर है। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, इसमें क्या किया हमने कि एक आई, इसमें दो लेंस हमने यूज करनी है, एक आई पीस हो गया और एक ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। आई पीस वो लेंस है जो हम आंख के पास रखते हैं और ऑब्जेक्टिव लेंस वो है जो हमारे ऑब्जेक्ट के पास लेंस रखी हुई होती है। ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज बनाएगी वो बहुत स्मॉल होगी, वो यहाँ पर आके नहीं बनेगी। लेकिन हमें क्या, हमें इमेज मैग्नीफाई करनी है। तो मैग्नीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जब इस लेंस भी यहाँ पर प्लेस करेंगे तो ये इसकी इमेज यहाँ पर बना देगा इनलार्ज करके। अब यहाँ पर देखेंगे एफ ओ, एफ ओ का मतलब क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। एफ यानी कि फोकल लेंथ है ना, ये ऑब्जेक्टिव लेंस के पास है तो इसे हम क्या नाम देंगे, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये हमारे पास क्यू है, क्यू का मतलब क्या है, इमेज। ठीक है। और एफ ई, एफ ई का मतलब क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, क्योंकि ये आई पीस है इसकी फोकल लेंथ ये वाली है तो हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ठीक है। इसी तरह ये क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो उसके बाद हमने कहा कि जो डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्ट से लेके इस आई पीस तक का वो क्या है, वो एल है। और इस ऑब्जेक्ट से लेकर इस आई तक टोटल डिस्टेंस, ठीक है, उसको हम किस साथ डिनोट कर रहे हैं बेटा, उसको हम डी के साथ डिनोट कर रहे हैं। तो बेटा इसके बाद जो इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो कुछ यूं बनेगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बेटा यहाँ पर आ जाएगा एल ओवर एफ ओ इंटू 1 प्लस डी ओवर एफ ई। ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा एल ओवर एफ ओ इंटू 1 प्लस डी ओवर एफ ई, ये इसकी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। अब आप देखेंगे बेटा यहाँ पर कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूले के अंदर ये एल हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्ट से लेकर इस आई पीस तक का जो डिस्टेंस है ये एल है, ये वाला एल आ गया, ये आपको पता होना चाहिए एमसीक्यूज के लिए। और उसके बाद जो एफ है, एफ ओ, ये क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है। और 1 कांस्टेंट है प्लस डी ओवर एफ। तो डी हमारे पास क्या था, टोटल डिस्टेंस था ऑब्जेक्ट से लेकर आई तक का डिस्टेंस। ठीक है। और एफ ई क्या हमारे पास, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ठीक है। ये इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। ठीक है बेटा। तो आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए कि आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए बेटा आप क्या करेंगे, आपको पहले इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, फिर उसके फीचर्स आने चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए बेटा, उसके मैग्निफिकेशन का पता होना चाहिए कि उसकी मैग्निफिकेशन को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले आप उसकी रे डायग्राम करेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन का पैराग्राफ, उसमें सिंपल यही बताया गया कि इमेज कैसे बनती है यहाँ पर। ठीक है। और ये फॉर्मूला आपने करना है। और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि एल क्या है, एफ ओ क्या है, 1 प्लस डी क्या है और एफ ई क्या है। ठीक है। ये हमने अभी तक जो डिस्कस किया है वो इसके मैग्निफिकेशन को डिस्कस किया है। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे बेटा, इसके कुछ यूजेस हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, उस यूजेस को हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। तो यहाँ तक बेटा अगर कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे का तो वो फ्रीली कमेंट्स में पूछ सकता है कि किसी चीज़ की अगर कोई समझ ना आई हो तो, तब तक आप इसे रे डायग्राम को देख लें और उससे समझ लें। जी बेटा, मैग्निफिकेशन क्लियर है आप सबको। उसके बाद जो हम इसके नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, अभी लास्ट पार्ट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, वो है इसके यूजेस कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम कहाँ कहाँ पर और किस फील्ड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा, इसके अंदर हम इसके यूजेस डिस्कस करेंगे कि हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आपकी जो हेडिंग बनेगी लास्ट, वो है इसके यूजेस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के यूजेस क्या क्या हैं।
तो एक तो मैंने पहले पढ़ लिया था कि जो इसके डबल लेंस यूज़ करते हैं, डबल लेंस का पर्पज़ क्या है बेटा, हम इसके मैग्नीफिकेशन को ज़्यादा कर रहे होते हैं। जब मैग्नीफिकेशन बेटा ज़्यादा हो जाएगी तो उसमें हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को भी सी कर सकते हैं, यानी कि उसे देख सकते हैं। तो पहला बेटा इसकी यूज़ बनेगा, इट इज़ यूज टू सी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हालांकि बहुत छोटा होता है, इसे हम क्या करें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया को भी देख सकते हैं एंड स्टडी इट स्ट्रक्चर, और इससे हम क्या कर सकते हैं, इसकी स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, पहला यूज़ क्या होगा कि इट इज़ यूज टू सी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को हम इसे देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उससे इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद इसको हम क्या कर सकते हैं कि बहुत सारी रिसर्च फील्ड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि इट इज़ यूज इन मैनी फील्ड ऑफ रिसर्च, इसको हम रिसर्च की बहुत सारी फील्ड्स में यूज़ कर सकते हैं। सच एज, यानी कि कौन कौन सी हैं, एक माइक्रोबायोलॉजी जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करते हैं, और जियोलॉजी अर्थ की जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, बॉटनी प्लांट्स के लिए, एंड जेनेटिक्स। ठीक है, यानी कि ये 4 फील्ड्स हैं जिनके अंदर हम इसे को कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ कर सकते हैं। कि पहले हमने कहा कि बैक्टीरिया को स्टडी कर सकते हैं, उसकी स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर सकते हैं, और उसके बाद हमने कहा कि इट इज़ यूज इन मैनी फील्ड्स ऑफ रिसर्च वर्क, जो रिसर्च वर्क होते हैं उनके अंदर इसे यूज़ किया जा सकता है, जैसा कि माइक्रोबायोलॉजी और जियोलॉजी, बॉटनी एंड जेनेटिक्स, ये सारी वो फील्ड है जिनके अंदर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है हमारी डेली लाइफ में, जहाँ पर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। तो बेसिक जो पर्पज़ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वही है कि वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर हम स्टडी कर सकते हैं। जब हम स्मॉल ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आपने इसे एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अटैम्प्ट करना है, जिसमें पहले आप इसकी डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद इसकी आप फीचर्स करेंगे, 3 फीचर हमने बताए थे इसके, उसके बाद इसकी मैग्नीफिकेशन, रे डायग्राम और उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए, और उसके बाद आपने क्या करना बेटा, इसके यूजेस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के यूज़ क्या क्या हैं वो आपने डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो यूजेस इसके बेटा 2 हैं। ठीक है, और भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप इसे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर इन 4 कंटेंट को डिस्कस करेंगे। दोबारा मैं रिपीट कर दूँ, डेफिनेशन, फीचर्स, और उसके बाद आपने इसके मैग्नीफिकेशन और लास्ट में इसके यूजेस को डिस्कस करना है। ठीक है बेटा, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू लेक्चर के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं।